अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया कि सोनीपत और हरियाणा का सोनीपत और इधर से झारखंड के जमशेदपुर, यहाँ दोनों जगहों पर भगवा आतंकवादियों ने आतंक का नंगा नाच खेला और पूरे मुल्क में समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये तो क्लियर बात है कि इन पर कार्रवाइयाँ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, वरना मजाल ही नहीं है। अगर एक जगह कार्रवाई अगर इन भगवा आतंकवादियों पर कड़े अंदाज में सख्त कार्रवाई कर ली जाए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन सुरेश चौहान जैसे नफरती सांप बिल्कुल जहर उगलते फिर रहे हैं, अभी तक जेल की सलाखों में नहीं। टी राजा सिंह जैसे जहरीले आतंकवादी बिल्कुल नफरतें फैलाते घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि हुकूमत पूरी तरीके से खामोश है। वज़ीर आज़म के मन में जो बातें आती है और वो मन की बात करते हैं, उनके मन में ये बात आ ही नहीं रही। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हैं कि आतंकियों रुक जाओ, मुल्क का अमन माहौल ख़राब ना करो। देखो, अभी मैं दोनों खबरें बता रहा हूँ। आप जानते हो कि गोदी मीडिया इस तरीके से इन खबरों को नहीं बताएगा। खैर, अभी खबर आ रही है सोनीपत से कि सोनीपत में भी मस्जिद पर बाकायदा 15 से 20 हथियार बंद आतंकवादियों ने हमला कर दिया। कोई शर पसंद नहीं। और कोई, ये हमारे उर्दू वाले भी बड़ी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं, फ़िरका परस्त अनासिर काहे का फ़िरका परस्त अनासिर, सीधा सीधा बोलो भगवा आतंकवादी। तो भगवा आतंकवादियों ने 15 से 20 थे, पूरा हथियारों के साथ हमला कर दिया। इसमें बाकायदा नमाज के दौरान हमला हुआ और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, मुसल्लियों को मारा पीटा गया, कई ज़ख्मी हुए। और ज़ख्मियों में इश्तियाक अली, आलमगीर, साबिर अली, फरियाद, अंसार अली, ऐसे ही अली ताब और भी लोग हैं। इसमें बाकायदा औरतें भी ज़ख्मियों में शामिल है, जुलेखा है, नरगिस है, जरीना है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद कौसर का कहना है कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं और ना ही कोई टकराव होता। उन्होंने बताया कि सभी लोग रात में अपना मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, हमला आवारों ने मस्जिद में घुसकर हमला कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी मुसल्ली ज़ख्मी हो गए हैं। हमला करने वाले कुछ शरपसंदों की तस्वीर लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की है, जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ये खबर आ रही है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके हाथों में असलहा और लाठी डंडे सब नज़र आ रहे हैं। यानी आप समझिए कि क्या हो रहा है मुल्क में। ऐसे ही जमशेदपुर, झारखंड का जमशेदपुर बड़ा मशहूर इलाका है। जमशेदपुर में भी बाकायदा मुसलमानों की इमलाक को नज़र आतिश किया गया, आग लगाया गया और इफ्तार के वक़्त पथराव किया गया, आग लगाई गई। बीजेपी लीडर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि कौन करवा रहा है। फ्लैग मार्च इस वक्त पुलिस वहाँ पर कर रही है। रामनवमी से शुरू होने वाला झगड़ा अचानक अंदर ही अंदर भड़क उठा। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में बाकायदा ये झगड़ा ज़बरदस्त बढ़ गया और फिर इफ्तार के वक्त में मुसलमानों की दुकान मकानों पर हमले किए गए और आग के हवाले उन्हें कर दिया गया। ऐसे ही सोनीपत में हुआ। यानी कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं, गुजरात के वडोदरा, उसके बाद जलगांव से औरंगाबाद, बीड़, फिर बिहार शरीफ और बंगाल, हर तरफ यानी मुल्क के हर इलाके में बाकायदा दंगे फसाद हो रहे हैं। और हुकूमत की खामोशी और ख़ास तौर से लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मगर इस मामले में एक भी बयान उनका नहीं आया। इससे पहले उनका एक बयान आया था कि आतंकवादियों को कपड़ों से पहचानो, तो अब लोग कह रहे हैं कि जी हाँ मोदी जी, यहाँ आतंकवादी कपड़ों से भी पहचाने जा रहे हैं, झंडों से भी पहचाने जा रहे हैं, नारों से भी पहचाने जा रहे हैं, लेकिन आपका एक बयान भी इनके खिलाफ नहीं आया है। जबकि दो चीज़ें हैं। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर नरेंद्र मोदी मुंह खोले और मोहन भागवत मुंह खोले तो इन तमाम भगवा आतंकवादियों को बड़ी नसीहत होगी और हो सकता है कि इनका आतंकवाद कम होगा। लेकिन मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और हुकूमत की खामोशी फिर लोगों के शक को यकीन में बदल रही है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि बीजेपी 2024 से पहले ऐसे पूरे मुल्क में हालात बनाएगी
और बीजेपी के लीडरान खामोश है, बल्कि जगह जगह बीजेपी के लीडरान ही बाकायदा इन दंगों में, फसाद में, आग लगाने में और हथियार चलाने में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी खामोश है और बीजेपी की खामोशी लोगों के शक को यकीन में बदल रही है। यानी लोग समझ रहे हैं कि ये सारा काम सत्ता और कुर्सी के लालच में हो रहा है। और 2024 में मैं तो पूरे तमाम लोगों को कह रहा हूँ, हिंदू को भी कह रहा हूँ, मुसलमानों को भी कह रहा हूँ कि इनके पास में मुद्दा कुछ नहीं बचा है 2024 के लिए। विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, विकास मिल नहीं पा रहा है कि विकास कहाँ गुम हो गया, कहाँ खो गया, कहाँ चला गया कमबख्त, विकास नजर नहीं आ रहा। तो 2024 से पहले अब सिवाय हिंदू मुस्लिम दंगे और फसाद के अलावा कोई रास्ता इनके पास नहीं है। इसलिए मैं हिंदुओं से भी कह रहा हूँ, मुसलमानों से भी कह रहा हूँ कि सियासत को पहचानो, इस मामले को पहचानो। इलेक्शन 2024 जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो लोग सोशल मीडिया पर भी कमेंट करके कह रहे हैं कि अब माहौल ऐसा बनाया जाएगा। इसलिए हिंदू मुसलमान जब तक कि मिलकर इन दंगाइयों, इन सियासी, इन राजनीतिक आतंकवादियों को नहीं रोकेंगे, तब तक के मामला कंट्रोल में नहीं आएगा। और सच बात तो ये भी है कि सारा खेल सियासत का है, राजनीति का है, पॉलिटिक्स का है। वो जैसे किसी ने शेर कहा था ना, मैंने जब ये शेर कहा तो बड़ा मशहूर हुआ, नहीं मालूम ये शेर किसका है, लेकिन मैंने कहा था मेरे बयान में एक मरतबा कि सियासत को, मीडिया के प्रोग्राम में मैंने ये शेर कहा था, वो भी बारामती में जहाँ पूरे महाराष्ट्र के मीडिया वाले जमा थे, उस वक्त मैंने ये शेर कहा था वॉइस ऑफ मीडिया के प्रोग्राम में। क्योंकि वॉइस ऑफ मीडिया सकारात्मक पत्रकारिता, पॉजिटिव जर्नलिज्म पर यकीन रखती है। और वॉइस ऑफ मीडिया जिसका मैं खुद नेशनल प्रेसिडेंट हूँ उर्दू विंग का, उर्दू सेल का, तो मैंने वहाँ ये प्रोग्राम में शेर कहा था और पत्रकारों से कहा था कि ये सारा खेल सियासत का है। तो मैंने एक शेर कहा था कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। तो ये सारा खेल सियासत का है। लेकिन सियासी आतंकियों को मैं कहूँगा कि आग लग रही है और इस आग को आपने और बढ़ाया और इसको नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि इस आग में तुम भी झुलस जाओगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आग लगाने वाले और आग को भड़काने वाले इस प्यारे मुल्क के सबसे बड़े गद्दार है और सबसे बड़े आतंकवादी है। इसलिए मैं उन तमाम आतंकवादियों से कहूँगा जो मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं कि तुम बड़े आतंकवादी हो। अभी तो आपने देखा होगा कि पुलिस वालों ने हिंदू महासभा यानी भगवा आतंकवादियों को पकड़ा, जिन्होंने खुद ही गाय काट कर फसाद और दंगा कराने की साजिश रची थी। तो इन तमाम आतंकवादियों से कहूँगा कि देश के तुम बड़े गद्दार हो, क्योंकि हमारा ये बहुत प्यारा देश है और ये प्यारे देश को हम बचाना चाहते हैं और ये उसी वक्त बचेगा जब इस देश में अमन और शांति होगी। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।